हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर सिविल। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब सिलेबस की हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज़ गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। ठीक है, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियो में हमने देखा था ड्यूटी के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड इज़ कॉल्ड नेट ड्यूटी। तो जो फील्ड पे हमारी जो ड्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं नेट ड्यूटी। सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड कैनाल इज़ कॉल्ड आउटलेट ड्यूटी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी होती है तुम्हारी फील्ड कैनाल के हेड पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटलेट ड्यूटी। फिर थर्ड पॉइंट होता है, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द ब्रांच और द डिस्ट्रीब्यूटरी इज़ कॉल्ड लेटरल ड्यूटी। तो जो तुम्हारा यहाँ पर ड्यूटी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी में और ब्रांच में, उसको हम बोलते हैं लेटरल ड्यूटी। फोर्थ हमारा पॉइंट है, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल इज़ कॉल्ड ग्रॉस ड्यूटी। तो यहाँ पर जो हमारी ड्यूटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस ड्यूटी। ठीक है, तो देखो, ये हमारी रिवर है, ये हमारी मेन कैनाल है, ये ब्रांच कैनाल है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है। तो जो गवर्नमेंट का काम होता है वो सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल तक ही होता है। ठीक है, बाकी ये जो फील्ड कैनाल है वो तुम्हारे फार्मर बनाते हैं। ठीक है, फार्मर अपने हिसाब से बनाते हैं जहाँ भी उनका फील्ड होगा। ठीक है, तो एक नोट करके देखना, द फील्ड कैनाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर कोर्स। जो ये तुम्हारा फील्ड कैनाल है, ये दिख रहा है ना, इसको हम वाटर कोर्स भी बोलते हैं। अब देखो, नंबर 1, जो ड्यूटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा होती है नेट ड्यूटी, उसके बाद होती है आउटलेट ड्यूटी, उसके बाद होती है लेटरल और सबसे कम ग्रॉस ड्यूटी। तो नेट ड्यूटी हमारी कहाँ पर थी, यहाँ पर फील्ड के हेड पर। तो नेट ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर आउटलेट, फिर लेटरल, फिर ग्रॉस ड्यूटी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, फ्रॉम फील्ड टू मेन कैनाल ड्यूटी डिक्रीज। ये कह रहा है फील्ड से लेकर अगर हम मेन कैनाल की तरफ जाएंगे तो ड्यूटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज। अगर वहीं हम मेन कैनाल से फील्ड तक आएंगे तो ड्यूटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके आप लिख लेना। ठीक है, और आप हमारे साथ अगर आप हमारे साथ नोट्स पूरे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और जहाँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको तो याद ही कर लेना एकदम, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। चलो हम और पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं, द डेप्थ ऑफ वाटर कंटेन इन अ सॉइल एट अ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये कोई प्लांट है तुम्हारा, ये इसकी रूट जोन है और ये डेप्थ ऑफ रूट जोन क्या दे रही है, स्मॉल डी। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का हम एरिया लेंगे तो देखो, ये हम डेप्थ ऑफ रूट जोन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें एयर भी होगा, इसमें वाटर भी होगा, इसमें सॉलिड्स भी होंगे। तो अभी हमें क्या निकालना है, डी डब्ल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आप ये सीधा फॉर्मूला देख लो डेप्थ ऑफ वाटर निकालने का। गामा डी क्या है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में गामा डी दे देंगे, गामा डब्ल्यू दे देंगे और आपको डेप्थ ऑफ वाटर पूछा होगा। डी क्या है, डेप्थ ऑफ रूट जोन, और एक्स क्या है आपका, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो आपको सब वैल्यू दी होगी, आपको सीधा डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें थोड़ी थ्योरी है, आप थ्योरी समझ लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखो नंबर 1 देखो, when the water fall over the ground a part of it get absorbed in a root zone and the rest flow downward under the action of gravity। देखो ये तुम्हारा कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल, इसमें अगर मान लो बरसात हो रही है, ठीक है, या हम पानी डाल रहे हैं और ये तुम्हारा कोई प्लांट है, तो कुछ जो आपका वाटर है वो तो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, इसके रूट जोन के डेप्थ तक, इसको अगर मैं डी मान लेता हूँ, और बाकी क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पानी नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर ये पानी ऐसे नीचे यहाँ चला गया, इसके रूट जोन के अंदर तो ये नहीं है जो ये नीचे चला गया पानी, ठीक है, तो प्लांट यहाँ से पानी नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। वो कहाँ तक पानी एक्सट्रैक्ट करेगा, जहाँ तक रूट जोन है उसका डी, ठीक है, ये डी डेप्थ। तो ग्रेविटी वाटर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखो इसका, द वाटर विच फ्लो ईजिली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। तो जो पानी आसानी से ज़मीन के अंदर चल जाएगा बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी वाटर। सेकंड हम बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट देखो, द टोटल वाटर कंटेंट इन अ सॉइल when all the voids are filled with the water is called saturation capacity। तो ये आपका क्या कह रहा है, देखो ये हम मान लेते हैं कोई भी सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, ये हमारी एक सॉइल है, तो जब इस पर पानी पड़ेगा या पानी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके वॉइड्स जो होंगे, जो वॉइड्स होते हैं बीच बीच में, वो क्या हो गए, कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। ठीक है, जब पानी पूरी तरह सॉइल के वॉइड्स में भर जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। चलो आपको यहाँ तक समझ आ गया है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, द वाटर कंटेंट इन द सॉइल विच कैन बी हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इमीडिएटली आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ ड्रेन्ड ऑफ फ्रॉम द सैचुरेशन सॉइल द मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल इन द सॉइल इज फील्ड कैपेसिटी। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमने ये पानी आया, ठीक है, या बरसात हुई, ये तुम्हारा कोई प्लांट है, क्रॉप तुमने ग्रो कर रखी है, तो जो पानी ये पानी यहाँ से आया, कुछ पानी क्या हुआ, ग्रेविटेशनल वाटर था वो नीचे चला गया, और कुछ पानी यहाँ पर इसके रूट जोन तक रुक जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट देखना, दिस फील्ड कैपेसिटी वाटर फर्दर कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर। सेकंड होता है हेल्ड वाटर या अनअवेलेबल वाटर। देखो पहले हम बात करते हैं कैपिलरी वाटर की, द वाटर विच इज़ अटैच टू द सॉइल पार्टिकल बाय द लूज सरफेस टेंशन फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये कैपिलरी वाटर क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल के साथ अटैच रहता है बाय लूज सरफेस टेंशन फोर्स। तो लूज सरफेस टेंशन फोर्स है, तो इसकी वजह से आपका जो प्लांट है ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है इससे वाटर, उसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। ठीक है, यानी हेल्ड वाटर, हेल्ड वाटर इज अटैच टू द सॉइल मॉलिक्यूल्स एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं या स्ट्रक्चरल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये पानी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर ये मैं सॉइल पार्टिकल को जूम करके दिखा रहा हूँ,
तो ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर पानी है, ठीक है, स्ट्रक्चर के पानी है, जो सॉइल सॉलिड है उसके स्ट्रक्चरल वाटर है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर पानी है। और जो हमारी प्लांट की रूट्स हैं वो इससे पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। वहीं आपके कैपिलरी वाटर है वो इससे अटैच तो होगा पर लूज सरफेस टेंशन की फोर्स की होगा, ठीक है। तो उससे जो आपकी रूट है वो आसानी से पानी एक्सट्रैक्ट कर सकती है, पर स्ट्रक्चरल वाटर से आपकी पानी नहीं ले सकती, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट देखना है इसमें। द वाटर कंटेंट बिलो विच द प्लांट टेम्परेरी डाई बट सब्सिक्वेंटली रिकवर अपॉन द एडिशन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट या TWP। इसको देखो क्या कहना चाह रहा है ये, इसको भी समझ लो ऐसे ही, बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये कह रहा है एक TWP पॉइंट ऐसा होता है, TWP यानी टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। अगर मॉइस्चर कंटेंट यहाँ तक पहुँचा प्लांट का, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा मॉइस्चर कंटेंट मतलब कम हुआ और तुमने इसमें पानी डाल दिया, तो प्लांट क्या होगा, वापस रीग्रोथ कर लेगा। फिर कुछ दिनों तक तुमने पानी नहीं डाला, फिर TWP तक पहुँचा, फिर तुमने पानी डाल दिया इसमें, तो प्लांट रीग्रो कर लेगा। तो उसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। फिर देखना अगला पॉइंट, द वाटर कंटेंट बिलो विच द प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द वाटर फॉर इट ग्रोथ सब्सिक्वेंटली विल्ट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट होती है तुम्हारी जहाँ तक अगर तुम्हारा ये प्लांट का मॉइस्चर सॉइल का मॉइस्चर पहुँचा, ठीक है, तब क्या होगा, प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट जो तुम्हारा है वो मर जाएगा यानी डाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम चाहे इसमें पानी डालो चाहे खाद डालो, प्लांट तुम्हारा रीग्रो नहीं कर पाएगा, दोबारा से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो समझ गए होंगे तुम TWP और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को। जो हमारी PWP लाइन होती है यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और TWP लाइन जो होती है हमारी वो एकदम नियरली होती है। मतलब ये मान लो अगर तुम्हारी नीचे वाली तुम्हारी TPWP वाली लाइन है और ऊपर वाली TWP, तो बहुत ही क्लोज ही होती है वो, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना। अभी ये देखो इसके वाला पॉइंट पढ़ता हूँ। द मॉइस्चर कंटेंट between the field capacity and the permanent wilting point PWP is called as available water because it is available for the plant growth। देखो ये तुम्हारी कोई फील्ड कैपेसिटी होगी और ये PWP, तो जो ये बीच का पानी होता है इसको हम बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला पॉइंट, देखो इसका, द वाटर कंटेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ठीक है, तो वो वाटर कंटेंट जिसमें जिसमें प्लांट की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, उस वाटर कंटेंट को या उस मॉइस्चर कंटेंट जो यहाँ पर मॉइस्चर होगा उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये देख लो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी और PWP के बीच में ही होती है। फिर देखो अगला पॉइंट, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द मॉइस्चर कंटेंट एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी OMC and thus the water is added as soon as the moisture content deplete up to OMC, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट हम मेंटेन नहीं कर सकते ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो जैसे ही तुम्हारा थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो उसमें तुम पानी डालो ताकि प्लांट दोबारा से रीग्रो कर जाए, यही तुम्हारा कह रहा है। अभी तुम्हें डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा, देखना। फिर अगला पॉइंट देखो, द वाटर कंटेंट बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज कॉल्ड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो जो तुम्हारा फील्ड कैपेसिटी है
और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC वाली लाइन है, ठीक है। इसकी ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक जो मॉइस्चर कंटेंट तुम्हारा होता है रैम, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये देखो चार्ट डायग्राम देखो, ये है तुम्हारी सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी तुम्हें बताया था जब वॉइड्स हैं पूरी तरह भर चुके हैं, ये वाली लाइन है सैचुरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी की हम बात करते हैं, ये देखो ये तुम्हारा ग्रेविटी वाटर होगा, तो ग्रेविटी वाटर क्या होगा, वो तो सीधा नीचे चले जाएगा, ठीक है, नीचे चल जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमने सैचुरेशन कैपेसिटी समझ लिया, ग्रेविटी वाटर समझ लिया। अब हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी, और एक ये पहले समझ लो तुम, हेल्ड वाटर। तो हेल्ड वाटर क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है, तो वो तो कभी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं होता, अवेलेबल ही नहीं होता, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो ये होगी तुम्हारी PWP की लाइन। और देखो इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर ये तुम्हें दिख रहा है छोटा छोटा ये ब्लैक सा, ये देखो ये वाली लाइन होगी हमारी TWP यानी टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट की। तो अगर जो है मॉइस्चर कंटेंट TWP तक पहुंचा और तब तुमने इसमें पानी डाल दिया, कुछ दिनों बाद ही पानी डाला, जब तक वो TWP तक पहुंचा, तो प्लांट क्या होगा, रीग्रो कर लेगा। फिर कुछ दिन पानी नहीं डाला, फिर TWP तक पहुंचा, TWP तक पहुंचा, फिर तुमने इसमें पानी डाला, फिर प्लांट रीग्रो कर लेगा। वहीं अगर किसी दिन जो मॉइस्चर कंटेंट है वो PWP तक पहुंच गया, उसके नीचे पहुंच गया, तब उसमें चाहे तुम पानी डालो, चाहे खाद डालो, चाहे कुछ भी डालो, प्लांट रीग्रो नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, यानी मर जाएगा, ठीक है। तो तुमने हेल्ड वाटर समझ लिया, TWP समझ लिया, और PWP भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाली लाइन देखो, फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, यानी जो पानी अवेलेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, या तो क्या बोलेंगे, रैम, ठीक है। और ये तुम्हारी TWP और फील्ड कैपेसिटी तक जो पानी हमारे पास होता है कैपिलरी वाटर, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुमने पूरा समझ लिया, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तुम ग्राफ देखो, ये तो है पॉइंट PWP का, ठीक है, यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी इसके नीचे क्या होगा, प्लांट क्या होगा, अगर इसके नीचे मॉइस्चर कंटेंट गया तो प्लांट डाई हो जाएगा, यानी मर जाएगा, ठीक है। एक बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में मैक्सिमम यील्डिंग ऑफ क्रॉप होती है, मतलब क्रॉप जो है, क्रॉप सबसे ज़्यादा उगेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यील्ड हो रही है, क्योंकि ये वाली लाइन हमें क्या दिखा रही है, ये क्रॉप यील्ड, मतलब क्रॉप कितना ज़्यादा ग्रो हुआ, और ये क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। तो देखो फील्ड कैपेसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, इन दोनों के बीच देखो ये लाइन थोड़ी यहाँ से कांस्टेंट होगी, मतलब अगर इन दोनों के बीच वाटर कंटेंट होगा तो प्लांट सबसे ज़्यादा अपना ग्रो करेगा, और हमें यही तो चाहिए कि प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करे, तो हम वही चीज़ देख रहे हैं। और PWP के हमारे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मर जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में है तो अच्छा है, और फील्ड कैपेसिटी तक, इसको इन दोनों की यहाँ के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रैम। रैम क्या होता है, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, जो बहुत ही आसानी से प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रैम, यानी रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अभी कुछ फार्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, स्टार मार्क करके इन्हें याद कर लेना, ये आते ही आते हैं। हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन एट अ फील्ड कैपेसिटी, सॉरी, तो DWFC यानी फील्ड कैपेसिटी, गामा D यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर, D डेप्थ ऑफ रूट जोन ऑफ फील्ड कैपेसिटी। अगर हम वही डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन अ PWP, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, गामा D अपॉन गामा W, और D डेप्थ ऑफ रूट जोन और PWP
यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। वहीं हम बात करते हैं अवेलेबल मॉइस्चर की। तो अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा आपका, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस पी डब्ल्यू पी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हैं। और रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का या रेडिली अवेलेबल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये देखो ऊपर से ही समझ लो, अगर मैं फील्ड कैपेसिटी में से, ये देखो तुम्हारी फील्ड कैपेसिटी में से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हटा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो वही तुम्हारा फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले से याद कर लेना तुम। ठीक है, फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो अच्छे से। ठीक है, स्टार मार्क करके याद कर लेना। चलो ठीक है फिर गाइस, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और मैं आपको सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, ताकि आपको किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपके पास अच्छी खासी थ्योरी का नॉलेज हो, और प्लस मैं एमसीक्यू भी आपको कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएएस के, गेट के जितने भी आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।